जिलाधिकारी शैलेश कुमार का मास्टर प्लान जमीन विवादों में साबित होगा ब्रह्मास्त्र। सुविधा शुल्क वाले कानूनगो और लेखपाल जिलाधिकारी के मास्टर प्लान की सबसे बड़ी बाधा। संयुक्त टीम में लेखपालों और पुलिस विभाग से हल्का प्रभारियों की लापरवाही आईजीआरएस के रूप में जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती। आकाश भूमि न्यूज की विशेष रिपोर्ट। रिपीटेड और पुराने जमीन विवादों से जुड़े मामलों में आई कमी। जनपद भदोही में शनिवार 3 मई को आयोजित तहसील दिवस इस बार सुर्खियों में रहा। दरअसल जहां एक तरफ नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार का फरियादियों के साथ कुशल व्यवहार और राजस्व मामलों के निस्तारण में जबरदस्त अनुभव देखने को मिला, वहीं निवर्तमान जिलाधिकारी विशाल सिंह के ग्राउंड जीरो पर जाकर पुराने और चुनौतीपूर्ण मामलों के निस्तारण का असर यह रहा कि बार बार तहसील दिवस में आने वाले पेचीदा और चुनौतीपूर्ण मामलों में तेजी के साथ गिरावट आई है। अर्थात जनपद में पुराने मामलों की संख्या अब लगातार कम हो रही है। हालांकि कुछ कानूनगो और लेखपाल अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। तय सीमा में मामलों के निस्तारण की बजाय न सिर्फ मामलों के निस्तारण में देरी कर रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट लगाने के नाम पर आवश्यक फाइलों को महीनों से लेकर घूम रहे हैं। हालांकि भदोही एसडीएम अरुण कुमार और तहसीलदार अजय सिंह की जोड़ी ने भी भदोही जैसी चुनौतीपूर्ण तहसील में मामलों के निस्तारण में न सिर्फ फीडबैक सिस्टम लागू करते हुए कानूनगो और लेखपाल की जवाबदेही तय की है, बल्कि खुद फील्ड में जाकर और जनता दर्शन के माध्यम से मामलों का निस्तारण तेजी से कर रहे हैं। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने तहसील सभागार में उपस्थित एसपी अभिमन्यु मांगलिक से विचार विमर्श करने के बाद कहा कि जनपद की तीनों तहसीलों में तहसीलवार एक रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसमें पुराने और पेचीदा मामलों के निस्तारण के लिए न सिर्फ कानूनगो और लेखपाल और पुलिस की संयुक्त टीम की जवाबदेही तय की जाए, बल्कि प्रतिदिन इस रजिस्टर का एसडीएम और तहसीलदार स्तर से अवलोकन भी किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त फीडबैक रजिस्टर की किसी भी समय जनपद के आला अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण कर जांच की जा सकती है। जमीन विवाद से संबंधित मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ फीडबैक रजिस्टर के आधार पर न सिर्फ कठोर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शासन को ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पत्र भी लिखा जाएगा। बहरहाल जिलाधिकारी शैलेश कुमार के औचक निरीक्षण से जहां जनपद के अधिकारियों में हड़कंप का माहौल है, वहीं जनता जिलाधिकारी के न्याय से संतुष्ट नजर आ रही है। जनता पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी है, यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन भदोही की जनता नवागत जिलाधिकारी की कार्यशैली से खुश है। वहीं लापरवाह अधिकारियों ने जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के मद्देनजर जिलाधिकारी को मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल का नाम दिया है। दर्शकों को बता दें कि अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसके अगले कदम का पहले से अनुमान न लगाया जा सके। दरअसल जिलाधिकारी अचानक कब और कहां पहुंच जाते हैं, इसका अनुमान लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तहसील ज्ञानपुर में भी पुराने और पेचीदा मामलों में कमी आई है। एसडीएम शिव प्रकाश यादव और तहसीलदार संजय कुमार की जोड़ी लगातार प्रयासरत है। हालांकि कुछ कानूनगो और लेखपाल अब भी जनता को परेशान करने और सुविधा शुल्क का खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। तहसील औराई में एसडीएम की कार्यशैली कुछ हद तक ठीक है, लेकिन तहसीलदार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खबर है कि तहसीलदार और एसडीएम एक ही तहसील में तैनात होने के बावजूद भी एक दूसरे से पत्र लिखकर मामलों को अवगत कराते हैं, अर्थात दोनों अधिकारियों में तालमेल की कमी है। यही कारण है कि जनता तहसील औराई का चक्कर लगाने को मजबूर है। हम तहसील स्तर पर सुविधा शुल्क के खेल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता लगातार इस तरह का आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बीते कुछ समय में एंटी करप्शन की टीम ने राजस्व कर्मियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जनता द्वारा सुविधा शुल्क के आरोपों को सिरे से नकारना बेमानी होगी। थानों पर तैनात हल्का प्रभारियों द्वारा अपने क्षेत्र में हो रही सभी घटनाओं से थानाध्यक्षों को अवगत न कराना भी चिंताजनक है। जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक से निवेदन है कि न सिर्फ हल्का प्रभारियों की कार्यशैली पर लगाम लगाई जाए, बल्कि फरियादियों को थानों पर घंटों बिठाने वाले और परेशान करने वाले थानाध्यक्षों की नकेल कसी जाए। जिलाधिकारी शैलेश कुमार को हम खबर के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि पूर्व जिलाधिकारी गौरांग राठी का ड्रीम प्रोजेक्ट ग्राम ज्ञानालय के तहत जनपद की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में लाखों की लागत से ग्राम ज्ञानालय का निर्माण तो कराया गया, लेकिन समय के साथ इन ग्राम ज्ञानालयों में इंटरनेट की सुविधा जहां एक तरफ दम तोड़ती गई, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर ग्राम ज्ञानालय वीरान पड़े हुए हैं। ग्राम प्रधान, सचिव और जिम्मेदार अधिकारी सभी गहरी निद्रा में हैं। हालांकि कुछ ग्राम पंचायतें ग्राम ज्ञानालय के मामले में पूरे जनपद के लिए रोल मॉडल साबित हो रही हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की ग्रामीण सड़कों में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि मुकम्मल जांच हो तो न सिर्फ जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार, बल्कि कुछ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी
जनपद की सड़कों में भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। चिकित्सा विभाग के खिलाफ जिलाधिकारी शैलेश कुमार का महाअभियान जारी है। हालांकि जनपद भदोही में प्राइवेट हॉस्पिटलों को पूर्व में जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा हॉस्पिटल के बाहर रेट लिस्ट लगाने के लिए निर्देशित किया गया था, ताकि ओवरचार्ज को लेकर जनता परेशान ना हो। लेकिन जनपद के नामचीन प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी चरम पर है। जिलाधिकारी के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित तहसील ज्ञानपुर में 85 फरियादियों के द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा मौके पर 5 शिकायतों का त्वरित निस्तारण करते हुए शेष शिकायतों का ससमय व प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। तहसील भदोही में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के समक्ष कुल 35 में से 6 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित करते हुए शेष 29 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। तहसील औराई में अपर जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायत 37 में से 5 का त्वरित निस्तारण करते हुए शेष के लिए राजस्व पुलिस टीम को निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। किस तरह के मामले आए हैं? देखिए, आज हम लोगों के द्वारा तहसील दिवस का जो कार्यक्रम है वो तहसील ज्ञानपुर में किया गया मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा। यहाँ पर सभी जिलास्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। अभी तक जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से करीब 76 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5 का मौके पर निस्तारण किया जा चुका है। इसमें काफ़ी संख्या में वाद जो हैं वो हमारे ज़मीन से संबंधित हैं अथवा जो है कोई झगड़े इत्यादि के वाद हैं, तो उनमें सभी में जो है हम लोगों ने ज्वाइंट टीम बना दी है। इसके अलावा एसडीएम साहब को और सीओ साहब को निर्देशित किया गया है कि आप लोग एक रजिस्टर का तैयार कर लें ग्रामवार, और जो वाद ऐसे हैं जिनका जो है आपसी समझौते के माध्यम से या टीमों के स्तरीय निरीक्षण के माध्यम से जिनका निस्तारण हो सकता है, वहाँ जाकर के दोनों पक्षों को बुला करके उनकी उपस्थिति में इसका निस्तारण कराएं और दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के बाद ही जो है टीमें वापस आएँ। इसके अलावा जो अन्य वाद हैं जिनका जो है किसी मानी न्यायालय में वाद चल रहा है या किसी अन्य प्रकार से वो विवादित है, जिनको तुरंत निस्तारित किया जा सकता है, तो उनको सूचीबद्ध किया जाए, जिससे कि आगे आने पर उनके बारे में जानकारी भी रहे और साथ साथ जो है उस शिकायतकर्ता को भी जो है भलीभांति बताया जा सके कि आपके मामले में जो है किस प्रकार का इशू है, इस वजह से तुरंत निस्तारण करना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के स्ट्रैटेजी बना करके जब कार्य किया जाएगा तो आने वाली जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण भी गुणवत्तापरक होगा, संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा और साथ साथ जो है जो शिकायत करता है उनको भी जो है एक उनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो अच्छा है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।